कुछ डर ऐसे होते हैं जो अंधेरे से नहीं, ऊंचाई से पैदा होते हैं। दो लड़कियां एक एडवेंचर के लिए 2000 फीट ऊंचा जमीन से कटा हुआ एक पुराना रेडियो टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। शुरुआत में ये सफ़र रोमांचक लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं सीढ़ियां टूट जाती है। अब नीचे सिर्फ मौत है, ऊपर खुला आसमान और बीच में भूख, प्यास, डर और वक्त के साथ लड़ाई। कोई नेटवर्क नहीं, कोई मदद नहीं, और हर गुजरता पल मौत को और करीब लाता है। क्या ये दोनों अपने डर से जीत पाएंगे या ये ऊंचाई उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी 10 से शादी हुई है। वो भी एक माउंटेन क्लाइंबर है जो दोनों इस वक्त पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं क्योंकि उनको पहाड़ चढ़ना बहुत पसंद है। बेकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर रहने वाला पक्षी उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और वो रस्सी से बंधा हुआ है, इसलिए वो हवा में ही लटक गया है। अब ना ही वो ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों के दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उसकी मदद नहीं कर पाती और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है और डैन ऊपर से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्ते के बाद हमें बेकी को दिखाया जाता है जो बहुत शराब पीने लगा है क्योंकि वो अपने पति डैन से बहुत प्यार करती थी। उसे अब भी मिस करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियां को भी विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास है। बेकी की ज़िंदगी में अब उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है और बेकी के पास उसकी वही दोस्त आती है जो उसी वक्त उसके साथ थी जब डैन ऊपर से नीचे गिर रहा था। उसकी दोस्त का नाम सिलो हंटर होता है। हंटर को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। वो उसे कहती है कि हमें दोबारा क्लाइंबिंग करना चाहिए और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर एक टावर दिखाता है जो कि एक रेडियो टावर है। ये टावर एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है करीब 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह पर जाना नहीं चाहती जब उसके दोस्त हंटर कहती है कि उस टावर के ऊपर चढ़ने के बाद तुम डैन की राख को वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बेकी मान जाती है और अभी दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ये लोग वीडियो बना रहे होते हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं और हंटर उन वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। हम देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है पर अब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बेकी डर रहा होता है क्योंकि ये लोहा जिससे टावर बना है वो बहुत पुराना है। उसकी आवाज़ उसे लगातार आ रही होती है। वो धीरे धीरे हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब वो आधे टावर तक पहुंच जाते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवा बहुत ज़ोरों से बह रहा है। इसकी हाइट इतनी होती है कि जितनी आईफिल टावर की है, यानी कि लगभग पूरे 1000 फीट इन्हें लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए थे। जब बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाती है क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार चढ़ते हुए अभी टॉप तक पहुंचने वाले होते हैं तभी सीढ़ी पर पैर रखते ही वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता तक नहीं। अभी ये दोनों 2000 फीट की टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद अब बेकी को भी अच्छा लग रहा है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा
अपने साथ यहाँ पर लाई होती है। उसे वो अपनी वीडियो बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों बहुत खुश थे। हंटर इतनी एक्साइटेड होती है कि वो वहाँ लटक जाती है और बेकी को उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कहती है। इसके बाद बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अभी ये दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन की राख को हवा में उड़ा देती है, जिससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बेकी अलविदा कहकर उसकी ज़िंदगी को एक बार फिर से शुरुआत करने को सोचती है। दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। ये लोग बहुत खुश थे, लेकिन इनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, पर तभी वो स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लेडर टूट जाती है। बेकी नीचे गिरते हुए हवा में लटक जाती है, पर रस्सी की वजह से वो ज़मीन पर नहीं गिरती। जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है, लेकिन बेकी के पास जो बैग था उसके अंदर उनके खाने पीने की चीज़ थी। वो नीचे डिश पर अटक जाती है, जहाँ तक पहुँचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। ये अपने मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क नहीं होती, यानी कि ये दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज़ तक नहीं सुन सकता। यहीं टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है, जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होता है, लेकिन दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाएगा। अभी दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते, ना ही इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने इस टावर के नीचे से की थी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है, जिस पर बहुत सारी लाइक्स और कमेंट्स आई होती है। इसका मतलब यह है कि टावर के बीच में कवरेज है। और इसके बाद हंटर अपने मोबाइल पर एक मैसेज को रिकॉर्ड करता है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर से नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक ट्राई करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रख के उसे एक सूच के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए, ताकि उनकी मदद के लिए कोई आए। इसके बाद दूरबीन से देखते हैं, जहां उन्हें नीचे एक आदमी दिखता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है। वो इन्हें इतनी ऊपर से ना देख सकता है और ना ही उनकी आवाज़ को सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा बिजी होता है। उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक और सूच को फेंकते हैं। हालांकि वो सूच देख लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये पहले से यहाँ पर था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है और इनके पास से एक और मौका चला जाता है। गुस्से में बेकी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है, क्योंकि रात होने का हमें इंतज़ार करना होगा। रात को वो हमारी फ्लेयर गन देख लेंगी और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाती है। तभी ये लोग फ्लेयर गन चलाते हैं और इसके साथ मोबाइल की टॉर्च भी ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी होती है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए नहीं आती, लेकिन उल्टा ही इनके गाड़ी को चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत कम थी। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है कि बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखते हैं कि उसके पैर पर एक टैटू बना हुआ है जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ था, और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसे माफ़ी भी मांगती है। बेकी उसे माफ़ कर देती है,
तभी बेकी की नज़र उस बैग पर होती है, जो बैग नीचे एंटेना यानी कि वो डिश पर गिर गया होता है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ है। किसी भी कीमत पर उन्हें इस बैग को ऊपर लाना होगा, पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती, इसलिए उसे बैग तक पहुँचना बहुत मुश्किल होने वाला है। पर हंटर, जो कि बहुत ही साहसी होती है, वो एक रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है, पर इससे पहले कि वो डिश तक पहुँचती रस्सी ख़त्म हो जाती है। हंटर के सामने एक बड़ी चुनौती थी, वो उस डिश तक पहुँच पाएगा या नहीं, आइए जानते हैं। उसके बाद हंटर जंप करके उस डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे बहुत दूर थी। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और इसके बाद खुद ही जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। उसके बाद रस्सी से ऊपर चढ़ती है। ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी भी हो रही होती है, जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो वो अब रस्सी से अटकी हुई होती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास ड्रोन है, जिसे ये लोग मदद मांगने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को उस ड्रोन के साथ चिपका देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। उसके बाद इन्हें पता चलता है कि इनकी ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है। वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोने वाली होती है, वो ऊपर देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही है, यानी कि वहाँ पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता, उसे वहीं पर लटक कर रहना पड़ता है। फिर ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। फिर बेकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर पेपर को लगाते हैं, जिस पर इन्होंने लिखा होता है कि इन्हें मदद की ज़रूरत है, और उसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता, रास्ते में ही वो ड्रोन एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना सूझ दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैडी को सेंड करता हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज पकड़े और मेरे डैडी को हमारा मैसेज मिल जाए। वो हमारे लिए यहाँ पर ज़रूर आएंगी, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। और तभी बेकी को एक ऐसा बात पता चलता है जिससे उसकी होश ही उड़ जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी, वो सच में ऊपर आते हुए उससे रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल बेकी हेलुसिनेट कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो टावर के ऊपर अकेली है और उसकी जीने की उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन मैसेज यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज ही नहीं है। तभी वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक भल्चर उसके घाव को खा रहा है। उसे पकड़कर मार देती है। उसका मतलब ये है कि अब उसके पास खाने के लिए कुछ तो था। इसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो तय करती है कि अब वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी, जहाँ पर उसकी दोस्त की बॉडी है। वो बड़ी मुश्किल से इस रस्सी के सहारे नीचे उतरती है और डिश तक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर की बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहकर उसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि मोबाइल डिस्ट्रॉय ना हो।
दरअसल पिछली बार जब उन्होंने शो के साथ सेलफोन को नीचे फेंका था वो टूट गया था, इसलिए उनका मैसेज कभी डिलीवर ही नहीं हुआ। अब उसने बॉडी के साथ शो के अंदर मोबाइल को डालकर नीचे फेंका है। वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। उसके बाद फिर से रात हो जाती है और बेकी का फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास बहुत भीड़ है और वहाँ पर एक डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही होती है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो बेकी को बहुत प्यार करते थे। पर तभी वो देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स भी होते हैं। वो अपने बेटी को गले लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। और इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।